संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन है उसमें जो लिस्टेड बिल है उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिल लाए जा सकते हैं। मैं सीधे यतेंद्र से इस वक्त समझूंगी कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिसको लेकर इंटरनल मीटिंग चल रही है इस वक्त। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए आई बहुत अच्छी खबर, जल्दी मिलेगी 7,500 से बढ़कर 8,500 रुपये पेंशन। केंद्र सरकार का आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आज की ताजा अपडेट आ रही है कि कल सरकार ने 5 बजे आदेश जारी कर दिए और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो मांगे रखी गई थी वह पूरी होती दिखती नजर आ रही है। कल सीबीटी की मीटिंग में लिया गया एक अहम फैसला जो पेंशनों के लिए राहत की बात है। तारीख सभी के 2 तारीख से सभी के खातों में आएगी पेंशन। 7,500 से बढ़कर 8,500 रुपये पेंशन आएगी। तो अब खातों में सरकार के द्वारा इस फैसले पर लगी मोहर। कमांडर अशोक जी रावत ने इस फैसले में बहुत खुश हुआ और सरकार जल्दी सभी के खातों में पेंशन डाल सकती है। अब पेंशन 7,500 से बढ़कर 8,500 करने की बात की जा रही है। कल सीबीटी की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है जो बहुत ही अच्छी बात है। पेंशनों को अब भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पेंशन जल्दी पेंशन भोगियों के खाते में आने लगेगी। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 9,000 रुपये हो सकती है मिनिमम पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएफओ सब्सक्राइबरों को बड़ा फायदा देने की तैयारी सरकार कर रही है। हाल फिलहाल जो पेंशनों की डिमांड पर जो कोई फैसला होने का असर है, अगर सहमति बनती है तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है। क्या न्यूनतम पेंशन जो बढ़ने वाली है तो 1,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये किया जा सकता है। डिमांड तो यही है कि लंबे समय से चर्चा भी चल रही है और यानी ईपीएफओ को इस पर फैसला करना है कि सूत्रों के मुताबिक इस महीने के श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक भी होने वाली है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की बैठक में 2 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। न्यू वेज कोड को लागू करने का फैसला हो सकता है और दूसरा न्यूनतम पेंशन जो सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन स्कीम की जो मिलने वाली न्यूनतम पेंशन है उस पर भी फैसला हो सकता है। मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये बढ़ाने की डिमांड है। लेबर मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह चर्चा हो सकती है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनों की डिमांड है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे कम से कम बढ़ाकर 9,000 रुपये तो किया ही जाना चाहिए। तो तभी सही मायनों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। मौलिक अधिकार है कि पेंशन राज्यों में हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। सीलिंग हटेगी तो फायदा पेंशनों को मिलेगा। हालांकि डिमांड है कि कर्मचारी रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। श्रम मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर सकता है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है? इसके तहत प्रोविडेंट फंड पाने पर सभी सब्सक्राइबरों के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 18 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से पेंशन दी जाती है। नौ गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। अब हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपये आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी। जो राइट जानकारी है, पेंशनों को लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में कई दौर का डिस्कशन पहले हो चुका है। संसद की स्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है। बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। पेंशन सरकार के ईपीएफओ की पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबरों को शानदार तोहफा देने जा रही है। इस स्कीम से मिलने वाली मिनिमम पेंशन जो 9 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो अब ईपीएस से जुड़े लोगों को हर महीने 1,000 के बजाय 9,000 रुपये मिलेंगे। खबरों की माने तो श्रम मंत्रालय के बारे में इसी में होने वाली बैठक में फैसला हो सकता है। इसी बैठक में फैसला किए जाने के कवास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाएगा।
लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में कई दौर का डिस्कशन पहले ही हो चुका है और बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन फैसले का समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। समिति ने कहा कि मिनिमम पेंशन की रकम को जो मौजूदा 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाना चाहिए। हालांकि पेंशनों का कहना है कि 9000 रुपये किया जाना चाहिए। ये ऐसा होता है तभी EPS 95 से जुड़े पेंशनों को सही फायदा मिल पाएगा। एक सुझाव ये भी है कि मिनिमम पेंशन संबंधित व्यक्ति अंतिम शैली के डिमांड डिसाइड की रिटायर होने से ठीक पहले कर्मचारी को अंतिम शैली मिली थी, उसी आधार पर बनाकर मिनिमम पेंशन तय होना चाहिए। श्रम मंत्रालय की होने जा रही बैठक में सुझाव पर भी गौर किया जा सकता है। सरकार न्यूनतम पेंशन दोगुनी करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंगलवार को EPFO बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर सकती है। जी हां दोस्तों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि EPF में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति को पेंशन में कई गुना वृद्धि हो सकती है। इस पर EPFO को जल्द फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशन में 333% की बढ़ोतरी हो सकती है और कर्मचारी पेंशन योजना में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये निर्धारित है। इसके बाद इस पर सील कर दिया जाता है। मतलब मूल वेतन आपका 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये वेतन पर की जाएगी। कई गुना बढ़ सकती है EPS पेंशन मामले में सीलिंग सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास लंबित है। कई तरफ पर सुना जा चुका। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन की सीमा समाप्त की जाए। यदि निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो पेंशन की गणना जो अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी संभव है। EPS के तहत पेंशन पाने शर्त यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि EPF में 10 साल तक का योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का वेटेज भी मिलता है। आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी? मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कराए और अगर 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद वो पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर होगी। कर्मचारी चाहे 20,000 या 30,000 रुपये के पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी की 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र है कि जो हालांकि अगर पेंशन की सीमा समाप्त कर दी जाती है तो उससे कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान। EPFO के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने को स्वीकृति दी। साथ ही पेंशन में 3 नए बदलाव भी सरकार ने जारी किया है और आपको साथ में अन्य महंगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है सरकार ने। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। क्या बढ़ने वाली है कर्मचारी पेंशन योजना?